इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंबई में नहीं है बल्कि मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर जवाहर जो पालघर में आता है वहाँ पे है। और ये जो पाड़ा है ये पूरा आदिवासी पाड़ा है। यहाँ पे जवाहर की अगर बात करें तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, काफ़ी आदिवासी पॉपुलेशन है। और ये जो पाड़ा है मतलब जो छोटा सा आदिवासी गांव जिसे कहते हैं, इसका नाम है तरलपाड़ा। और यहाँ पे भी सभी के सभी करीब करीब 90% जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो सारे आदिवासी लोग ही हैं। ऐसे छोटे छोटे कच्चे मकानों में यहाँ पे रहते हैं। हालांकि लॉकडाउन के वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ पे रोज़गार नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो एक माइग्रेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि ये आजू बाजू के एरिया में जैसे कि भिवंडी हो या थाने डिस्ट्रिक्ट में कहीं और या नासिक में, वहाँ पे जाके काम ढूंढते रहते हैं। कहीं कोई लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, कोई भट्टी में काम करते हैं, ऐसे अलग अलग काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पे पूरे लोग जो है किसी को रोज़गार नहीं है, यहीं पे है सबके सब। और हालांकि उनके बच्चे जो है वो जो स्कूल्स में जाते थे, अभी जैसे कि सबको पता है स्कूल्स भी बंद है। यहाँ के जो आदिवासी एरिया में जो इनकी छोटी छोटी जो स्कूल्स थे वो भी फ़िलहाल बंद है। आंगनवाड़ियाँ जो थी वो भी बंद है। तो ऐसे में ये बच्चे करे क्या? घर में थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन एजुकेशन जो है इनकी स्कूल शुरू हो रही थी, लेकिन स्कूल बंद होने के वजह से इनको एजुकेशन नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में ही यहाँ पे जो एक NGO है उन्होंने एक नया उपक्रम किया है। जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों को, यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक ऐसी स्कूल भरते हैं जहाँ पे बड़े बच्चे इन छोटे बच्चों को सिखाते रहते हैं। कोई कोई बहुत जगह पे गेम्स खेलते हैं, उनको मराठी और गणित जैसे विषय पढ़ाते हैं और ऐसे गेम्स भी खेलते हैं। तो आइए हम ऐसे ये बड़े जो बच्चे हैं यहाँ पे जो खुद 12वीं कर चुके हैं, कोई लोग जो डिप्लोमा में है, तो उनके भी कॉलेजेस बंद होने की वजह से वो लोग भी यहीं पे रह रहे हैं, यहीं के लोग हैं ये, और यहीं पे वो अभी इन छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि भैया आप हमें बताएं कि आप खुद कितने बरस के हैं, कितने साल के हैं? हम 20 साल के हैं। तो आप यहाँ पे बच्चों को ये सिखाने का काम उपक्रम कब से कर रहे हैं? हाँ, 1 महीना हुआ। और ये क्यों लगा कि ऐसे बच्चों को अभी हमें पढ़ाना चाहिए? क्या क्या वजह है? मुझे वहाँ दोस्त था, वो मुझको मतलब आपको ऐसे क्यों लगा कि ये बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए? इनकी स्कूल्स बंद है इसकी वजह से? हाँ, उसकी वजह से। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा जो एजुकेशन है वो आप क्या क्या उनको पढ़ाते हैं? यहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? हाँ, खेल पढ़ाते हैं और मराठी व्याकरण और हिंदी इंग्लिश। अच्छा, तो ये किसी संस्था से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, संस्था से जुड़े हुए, श्रमजीवी संगठन से। अच्छा, और आप भी वो संगठन में हैं? हो, आप भी है। अच्छा, और अभी ये बच्चों का क्या चल क्या रहा है? अभी आप क्या कर रहे थे इनके साथ? हाँ, खेल। अभी खेल कर सिखा रहे हैं? हाँ, खेल सिखा रहे हैं। कब, कितने बजे से कितने बजे तक आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, 9 बजे तक से 11 बजे तक। सुबह 9 से रात को 11, सुबह 9 से 11 बजे हाँ, तक? 11 बजे तक। 2 घंटे का क्लास रहता है? हाँ, उनका? 2 घंटे का। अच्छा, और कितने बच्चे हैं? कौन से इयत्ता के बच्चे हैं ये पूरे? हाँ, पहले तो 10वीं कक्षा के हैं। पहली से 10वीं तक? 10वीं तो तक सबको इकट्ठा लेते हैं कि कैसे लेते हैं? इकट्ठा नहीं लेते। तो हाँ, उसके ग्रुप करते हैं। अच्छा, तो कैसा ग्रुप करते हैं मतलब? हाँ, पहले का पहली से 10वीं, नहीं, पहली से पहले 10वीं से 7वीं तक एक ग्रुप, और फिर 7वीं से 10वीं तक एक ग्रुप। अच्छा, और आपकी संगठन का नाम क्या बताया? श्रमजीवी संगठन। अच्छा, तो जैसे कि ये बता रहे थे कि जो श्रम जीवी संगठन है ये एक यहाँ की एक NGO है जो इन बच्चों को ऐसे सिखाने के लिए उन्होंने एक ये उपक्रम लिया है। उसी संगठन से जुड़े जो मेंबर है वो आज हमारे साथ है और हम उनसे और इसके बारे में पूछते हैं।
दीदी आप हमें बताएं कि ये जो संगठना का जो उपक्रम है ये आपको क्यों लगा कि बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत है ऐसे? पहली बात तो ये है कि हमारे जो साहब है विवेक भाऊ पंडित, तो उन्होंने 17 मार्च से ये बोला था कि बच्चों के पढ़ाई का और यहाँ के लोगों का खाने का बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बच्चों को अभी 6 महीने हो गए, बच्चे सब भूल गए, तो इसलिए ये प्रोग्राम उन्होंने विचार किया कि ये बच्चों को कम से कम बच्चे इसमें जो पढ़ाई उनकी है वो थोड़ी बहुत तो चालू रहनी चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ये उपक्रम श्रमजीवी संगठन ने शुरू किया है। तो क्या ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो बच्चे पढ़ा रहे हैं ये यहाँ के ही बच्चे, इस तराल पढ़ा के ही बच्चे, ऐसे बहुत सारे जहाँ जहाँ हमारे ये उपक्रम चालू है वहाँ सब वहाँ के बच्चे ये सब पढ़ाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो जैसे कि अभी पता है कि जो सरकार ने कहा है कि अभी बच्चों की स्कूल्स तो वो खोल नहीं सकती, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे आप जैसे फिज़िकल एजुकेशन जैसे रहता है वैसे ही दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैम, ऑनलाइन का बोले तो यहाँ पे अगर सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है, आपने देखा ही है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे रोजगार वगैरह कुछ नहीं है, तो पैसा इसके लिए पैसा कहाँ से लाए? जो भी रिचार्ज करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाए? तो ये जैसे भी है फिजिकल जो भी है प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, जैसे ये उपक्रम जैसे चल रहा है, जैसे स्कूल चलता है वैसे ही ये बच्चे उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो स्कूल्स है जो फ़िलहाल तो बंद है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब ये पूरा जो जवाहर एरिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया है? मेरे ख्याल से तो कहीं भी नहीं। आपकी संस्था ने कुछ ऐसे नोटिस किया है, ऐसा कोई ऑनलाइन एजुकेशन कहीं है? हाँ, नोटिस किया है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन करने के लिए नेट का प्रॉब्लम ही है। किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं, मैंने पहले भी बताया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो ये सब हम नहीं कर सकते। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये ऐसा उपक्रम नहीं शुरू किया होता तो जब तक स्कूल शुरू नहीं होते ये बच्चे पढ़ नहीं सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे, ये बच्चे ऐसे ही रहते, सब बच्चे भूल जाते। अभी आपने देखा कि वहाँ पे सब बच्चे भूल रहे थे कि पढ़ाई भूल रहे थे कि किसी को कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब से 1 महीने से ये चालू हुआ है सब बच्चे एक्टिव हो गए हैं। सब खुशी खुशी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने? सब खुशी खुशी आ रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चे जो पढ़ा रहे हैं वो उनको गेम पढ़ा रहे हैं, गेम सिखा रहे हैं, उनको गाने के लिए बोल रहे हैं, गाने सिखा रहे हैं, नाचना सिखा रहे हैं और पढ़ाई का सब कुछ सिखा रहे हैं। साथ ही पढ़ाई भी हो रही है, मतलब हंसते खेलते जो आनंददायी शिक्षा बोलते हैं वो आनंददायी शिक्षा यहाँ पे बच्चों को मिल रही है। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि ये पूरा जो इलाका है वो पूरा जो आदिवासी इलाका होने की वजह से यहाँ पे किसी के पास भी ऑनलाइन एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं थी। हर जगह पे अगर ऑनलाइन एजुकेशन शुरू भी किया है, लेकिन ऐसे गरीब आदिवासी इलाके भी है तो यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी। मानो अगर फ़ोन आ भी गया तो भी यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ऐसे में ये बच्चे करें क्या? जैसे कि आपने और भी सुना कि ये बच्चे पढ़ाई नहीं करने की वजह से पढ़ाई कुछ जो है वो भूल रहे थे, और जब तक उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं रहता तो वो पढ़ाई भी भूलने लगे थे। तो इसी को चलते ये उपक्रम भी यहाँ पे एक संगठन ने शुरू किया है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ऐसी जगह जो है जहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है, जहाँ पे स्मार्टफोन्स अगर आए या दिए गए भी तो भी नेटवर्क कहाँ से लाए? तो ये बच्चे करें तो क्या करेंगे? पढ़ाई तो करनी है। तो जब तक स्कूल शुरू नहीं होते तो क्या ये बच्चे ऐसे ही घर में रहते, या फिर उनको ऐसे पढ़ाई ऐसे उपक्रम लेके थोड़ा करके कुछ तो पढ़ाया जाना चाहिए। और यही उपक्रम इस संगठन ने भी लिया है साथ में
लेकिन ये ऐसे जवाहर जैसी जगह भी है जो मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई से सिर्फ 120-130 किलोमीटर दूर है और ये हालात ऐसे हैं यहाँ पे, गरीबी है और यहाँ पे आप बोले तो भी फ़ोन्स दे के भी यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे भी कैसे। तो फ़िलहाल हम इजाज़त चाहते हैं, इन बच्चों के साथ आपको छोड़ते हैं और इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ पूर्वा चिटनिस और कैमरा के पीछे जो है वो प्रवीण जी रोहित है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा और आप यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।